नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। बर्गर किंग का आईपीओ आ रहा है, लेकिन बर्गर किंग का आईपीओ जितना ही ग्लैमरस दिख रहा है बाहर से, अंदर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो शायद आप सरप्राइज हो जाएंगे। तो उसके बाद आप डिसीजन ले सकेंगे कि बर्गर किंग के आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना है या फिर इसको यहीं पर ड्रॉप करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें जब कभी भी हम लोग नया वीडियो अपलोड करें, क्योंकि हम लोग इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी लाते रहते हैं ऑन डेली बेसिस। तो हम लोग ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, बर्गर किंग के सिमिलर सेगमेंट में, बर्गर किंग जिस सेगमेंट में काम करता है, फास्ट फूड बिजनेस में काम करता है, उसी बिजनेस में एक और कंपनी काम करती है जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में लिमिटेड है। उसका नाम है वेस्ट लाइफ। वेस्ट लाइफ ये स्टॉक लिस्टेड है। तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट आपको मालूम होना चाहिए, ये वो स्टॉक है जो कि मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंचाइजी को ओन करता है और रन करता है। ये स्टॉक भी अगस्त 2019 में लिस्ट हुआ था और अप्रॉक्सीमेटली एट द प्राइस रेंज ऑफ 300 सब 300 लेवल, और 300 के लेवल से ये प्री कोविड से पहले स्टॉक 500 रुपए तक गया था, और अभी ये स्टॉक करेक्ट करके फिर से उसी प्राइस रेंज पे आ गया था जिस प्राइस रेंज पे ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने उसी फेयर वैल्यू पे आ गया था जिस फेयर वैल्यू पे ये लिस्ट हुआ था, लेकिन अभी इस स्टॉक ने पिकअप शुरू किया है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे विद बर्गर किंग तो फिर आप सरप्राइज हो जाएंगे। सरप्राइज क्यों हो जाएंगे मैं उसको अभी आपको बताता हूं, क्योंकि वेस्ट लाइफ और बर्गर किंग सेम सेगमेंट में काम करते हैं। ये भी बर्गर बेचते हैं, वो भी बर्गर बेचते हैं। और अगर आप, मतलब ऐसा मेरा पर्सनल यूजर एक्सपीरियंस है कि आप बर्गर किंग के अगर बर्गर को खाएंगे और अगर आप मैकडी के बर्गर को खाएंगे तो यू विल फाइंड अ स्टार्क डिफरेंस। एंड मुझे समहाउ बर्गर किंग का बर्गर पसंद नहीं है। और लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। इफ यू डू नॉट लाइक द प्रोडक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपनी, एटलीस्ट आई विल नॉट पर्सनली वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। इस बारे में अभी आपको ज़्यादा ड्वेल करके बताऊंगा। पहले हम लोग क्विकली एक बार नज़र डाल लेते हैं वेस्ट लाइफ के रिजल्ट्स के बारे में। तो वेस्ट लाइफ के अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे 2017, 18, 19, 20, दैट इज मैकडी। आई एम टॉकिंग अबाउट मैकडॉनल्ड्स। तो मैकडॉनल्ड्स का रेवेन्यू आप देख सकते हैं इंडिया में ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रहा है, लेकिन जिस चीज़ में वो स्ट्रगल कर रहे हैं वो है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्रॉफिटेबिलिटी पे काम हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 2017 लॉस, 18 ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, 19 नेग्लिजिबल, 2020 अगेन इट इज़ मोर और लेस नेग्लिजिबल ओनली। सो ऐसे नेग्लिजिबल प्रॉफिट्स पे वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट काम कर रही है। अगर मैं अभी आपको अभी जस्ट अ मोमेंट अहेड आई विल टेल यू दी फाइनेंशियल्स ऑफ बर्गर किंग, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये फाइनेंशियल्स आपको कहीं ज़्यादा अच्छे दिखाई पड़ेंगे एज कंपेयर टू बर्गर किंग। बर्गर किंग के मैं आपको फाइनेंशियल दिखाऊं उससे पहले वेस्ट लाइफ के मैं थोड़े से और फाइनेंशियली डीप जाना चाहता हूं। तो अगर हम टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल रेवेन्यू इसका साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। आप देख सकते हैं 950, 1152, 1415, 1560 बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें नेट इनकम की या फिर अर्निंग पर शेयर की, क्योंकि अर्निंग पर शेयर दिखाता है, बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, तो उससे आप बेहतर गेज कर सकेंगे कैसा उसका परफॉर्मेंस चल रहा है। तो अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे कितनी ज़्यादा ड्वेंडलिंग है। आप देख रहे हैं 0.77 नेगेटिव, 0.82, 1.36 माइनस 0.47, और वो रिफ्लेक्ट किसको करता है? प्रॉफिटेबिलिटी को। अगर आप प्रॉफिट को देखेंगे, नेट इनकम को देखेंगे, तो यू विल फाइंड -12.11, मतलब लॉस 2017 में लॉस, फिर उसके बाद प्रॉफिट 13, उसके 21, फिर उसके बाद लॉस। तो ओवरऑल कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ड्वेंडलिंग है। और 2020 के जो ये रिजल्ट्स हैं, इसमें क्या चीज़ फैक्टर इन नहीं है? कोविड के रिजल्ट्स, कोविड का इम्पैक्ट फैक्टर इन नहीं है, क्योंकि 2020 तो मार्च में खत्म हो गया ना, और कोविड का सारा इंपैक्ट कब से स्टार्ट हुआ है? 23 ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि जो इस सेक्टर का लीडर है मैकडी, उसकी बैलेंस शीट गड़बड़ हो रखी है। अगर हम लोग बर्गर किंग को देखें तो लेट्स सी व्हाट इज विजिबल। अगर हम लोग बर्गर किंग को देखते हैं तो बर्गर किंग के एसेट्स को अगर हम लोग कंपेयर करें 2018 से 2020 को, तो एसेट्स इनके बढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरी ईयर द एसेट्स आर इंक्रीजिंग। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एवरी ईयर। देखिए 2018 में इनका रेवेन्यू वॉज ऑलमोस्ट 4000 करोड़, उसके बाद ऑलमोस्ट 6500 करोड़, उसके बाद 8500 करोड़, और अभी तक इनका सितंबर दैट इज 2 क्वार्टर में इट इज 1500 करोड़, जो कि आप समझ सकते हैं अगर इसी रेट में चलता रहा तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 3000 करोड़। तो इसका क्लियर कट इंपैक्ट दिखाई पड़ रहा है इनके
इनके रेवेन्यू मॉडल पे, तो जो कि ऑलमोस्ट उसी स्टेट पे आ गया है जिस स्टेट पे वो शुरू किया था उन्होंने 2018 में बिजनेस। तो 2018 के फाइनेंशियल्स पे स्टॉक फिर से आ गया। लेकिन अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो आप देखिए बम्पर लॉस, मतलब जो वेस्टलाइफ डेवलपमेंट है उसमें आप देखेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस पे धंधा चल रहा है। इसमें तो लॉस मेकिंग कंपनी है, अच्छे खासे लॉस में आपको कंपनी दिखाई पड़ रही है, -822, -382, -765, -1189। अब बताओ इस प्रकार के फाइनेंशियल्स वाली कंपनी में आप इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? पहली चीज तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, डू यू लाइक द फाइनेंशियल्स ऑफ वेस्टलाइफ डेवलपमेंट or you are liking the financials of Burger King? Let me know in the comment section. अब अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि किस प्रकार के फाइनेंशियल्स में आपको चॉइस ज़्यादा अच्छी लग रही है, किस प्रकार के फाइनेंशियल्स आपको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, फिर आप डिसाइड करिए कि भाई कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने पर उसमें क्या हमको बेनिफिट मिल सकता है। अगर कंपनी के प्राइस बैंड के बारे में बात करें तो जो कंपनी लिस्ट की जा रही है, बेसिकली आपको स्टॉक इशू किए जा रहे हैं पब्लिकली, वो मिल रहा है 59 to 60 रुपीज़ पर शेयर। मतलब हर शेयर के आप 59 से 60 रुपीज़ पे करेंगे, तब आपको कंपनी का एक शेयर मिलेगा, जिसमें कि कंपनी के फाइनेंशियल्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। और बात करें अभी कंपनी ने लेटली ही कंपनी ने अपने शेयर्स को अपने शेयर्स को सेल करके कुछ पैसा भी रेज किया है एज फार एज प्री आईपीओ फंड रेजिंग इज कंसर्न्ड। और प्री आईपीओ में जो उन्होंने फंड रेस किया है वो किया उन्होंने 58.5 रुपीज़ पर शेयर पे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें एक चीज़ क्लियर कट निकल करके आती है कि जो शेयर का प्राइस है वो बिल्कुल फेयरली वैल्यूड है एज फार एज कंपनीज फंडामेंटल्स आर कंसर्न। तो जिस प्रकार से कंपनी के फंडामेंटल्स ड्विंडलिंग हैं या थोड़े से वीक हैं, उस प्रकार से उन्होंने शेयर के प्राइस को भी रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये शेयर महंगा है, मतलब शेयर के फंडामेंटल्स के हिसाब से ये शेयर फेयरली वैल्यूड है, क्योंकि प्री आईपीओ फंडिंग भी ऑलमोस्ट इसी प्राइस रेंज पर हो चुकी है 92 करोड़ की बिफोर आईपीओज इशू। अब इस आईपीओ में होने क्या वाला है, इस आईपीओ में दो कार्रवाई होने वाली है। पहली चीज तो कंपनी फ्रेश शेयर्स इशू करेगी वर्थ ₹810 करोड़ के, बेसिकली उससे पैसा रेस किया जाएगा कंपनी के लिए। तो उससे 810 करोड़ रुपीस रेस किए जाएंगे, उसमें 450 करोड़ के फ्रेश इशू ऑफ शेयर होंगे। आई सेड 810 करोड़, तो 810 की टोटल कैपिटल रेस की जाएगी आउट ऑफ दिस आईपीओ। 450 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर इशू किए जाएंगे। इसके अलावा 60 मिलियन शेयर्स को सेल करेगा इसका जो प्रमोटर ग्रुप है, दैट इज QSR एशिया प्राइवेट लिमिटेड, 60 रुपीज़ के प्राइस पर। मतलब वो अपना माल आपको बेच करके, आपको थमा करके, हर शेयर का 60 रुपये आपसे लेकर के इससे एग्जिट मारेंगे या फिर पार्शली सेल करेंगे, आई एम श्योर पार्शली सेल करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के अपनी होल्डिंग को कम करेंगे। और कितना कम करेंगे उसको देख लेते हैं। तो जो कंपनी के शेयर होल्डर की इशू से पहले की होल्डिंग है वो है इस समय ऑलमोस्ट 100%, लेकिन इस आईपीओ के बाद प्रमोटर की शेयर होल्डिंग रह जाएगी मात्र 53%। ऐसे में दोस्तों अगर प्रमोटर होल्डिंग इज गोइंग डाउन ड्रास्टिकली सो मच, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं, ये आपके लिए एक दूसरा प्रश्न है। क्या आप इस शेयर होल्डिंग से पोस्ट आईपीओ खुश हैं? अगर आपको लगता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बात आती है अगर आप खुश हैं, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड कि यस अगर इस प्रमोटर होल्डिंग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी की ये फंडामेंटल्स के हिसाब से प्राइस फेयरली वैल्यूड है, मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ फॉर लिस्टिंग गेंस, तो फिर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लॉट मिलेगा 15,000 रुपये का, बिकॉज उसमें शेयर्स आएंगे 250 एट द प्राइस रेंज ऑफ ₹60, और मैक्सिमम आप शेयर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए एज अ रिटेलर, अप टू ₹2 लाख इन एनी आईपीओ। तो 2 लाख रुपए तक का आईपीओ में आप निवेश कर सकते हैं। तो उसमें आपके मिलेंगे 13 लॉट, जिसमें आपको मिल सकते हैं 3,250 शेयर्स, और उस लॉट की वैल्यू होगी 1,95,000। तो अगर आप एक शेयर बिड करना चाहते हैं वो होगा ₹250 का एक लॉट, और 15,000 रुपए आपको निवेश करने पड़ेंगे, और मैक्सिमम आप 13 लॉट्स बिड कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर इस आईपीओ में पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले मुद्दे पे आओ। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है वो भी आपके साथ मुझे शेयर करना है। आईपीओ ओपन होगा 2 दिसंबर को, क्लोज होगा 4 दिसंबर को, और अगर आप लकी हैं, इफ़ यू आर लकी यू विल बी गेटिंग द अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट हो जाएगा और उसका शेयर की लिस्टिंग डेट है 14 दिसंबर।
शेयर आपके अकाउंट में ऑलरेडी 11 तारीख को आ जाएंगे और 14 तारीख को ये लिस्ट होगा। प्रॉफिट या नो प्रॉफिट लॉस लिस्टेड डिस्काउंट पे होगा कि नहीं होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन आज के दिन क्या चल रहा है जरा उस पर नज़र डाल लेते हैं। नज़र डालने से पहले मैं एक बार फिर से आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको दोहरा देना चाहता हूं कि इस कंपनी के जो शेयर्स आपको मिलेंगे उसकी फेस वैल्यू है ₹10, 10 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर है। और हर एक शेयर जो कि आपको ₹60 के प्राइस पे मिलेगा, 59 to 60, आप ऑफकोर्स ₹60 पे उसको बिड करेंगे। ये शेयर दोस्तों मेरी समझ से, मेरी आंखों की जैसा कि मेरी रीडिंग जाती है एज फार एज कंपनीज फंडामेंटल्स आर कंसर्न, फेयरली वैल्यूड प्राइस है। मैं इसको महंगा नहीं कहूँगा, मैं इसको सस्ता नहीं कहूँगा, फेयरली वैल्यूड कहूँगा, क्योंकि इससे अभी अभी प्री आईपीओ प्राइस पे बिल्कुल ऑलमोस्ट इसी प्राइस पर पैसा उठाया गया। तो जब किसी बड़े इन्वेस्टर से, एंकर इन्वेस्टर से पैसा प्री आईपीओ उठाया जाता है और उसके प्राइस ऑलमोस्ट अगर लिस्टिंग प्राइस मतलब जिस हिसाब से उनके आईपीओ का प्राइस बैंड है उस हिसाब से होता है, तो आप एक ब्रॉड आइडिया लगा सकते हैं कि इसका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट फेयरली वैल्यूड ही है। अब बात आती है कि कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, अगर मतलब आज की डेट पे, इफ़ यू टॉक अबाउट टुडे, आज की डेट पे अगर आप बात करें कंपनी का शेयर कितने प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो वो 20 से 25 रुपए के ग्रे मार्केट प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। मतलब क्या है, 60 रुपए का स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85 रुपीज़ पे लिस्ट होगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन आप आज के दिन रख सकते हो। लेकिन 14 दिसंबर को क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होता है और जनरली बाय द डे इट इज लिस्टेड, बाय द डे स्टॉक इज लिस्टेड, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क भी हो सकता है। आज के दिन 20 रुपये दिखा रहा है, जिस दिन लिस्टिंग होगी हो सकता है उस दिन निगेटिव में हो। बेसिकली उस दिन आपको दिखा सकता है कि ये स्टॉक प्रीमियम की जगह पर डिस्काउंट पे लिस्ट होगा। वो डिपेंड करता है मार्केट के क्या रेट चल रहे हैं, मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है, मार्केट कहीं गिरावट में तो नहीं है। लेकिन एज ऑन डेट की बात करें तो दोस्तों स्टॉक में आपको 20% अप्रॉक्सीमेटली 33% की प्रीमियम पे लिस्ट होने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। अब इसमें निवेश करना है कि नहीं करना दोस्तों ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन अगर आप निवेश करना चाहते हैं एटलीस्ट आप वेरी फर्स्ट डे वेट करें, थोड़ा देखें क्या सेंटिमेंट चल रहा है, कैसा सब्सक्रिप्शन रहा है। अगर फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन प्रॉमिसिंग रहेगा तो आई विल मेक द सेकंड वीडियो और मैं भी ये भी बताऊंगा कि क्या मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं कि नहीं। उसके बाद यू कैन टेक योर कॉल एंड देयर आफ्टर यू कैन इन्वेस्ट। अदरवाइज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं कि इस आईपीओ में आपको कैसा ट्रेड लग रहा है, प्रॉमिसिंग है कि नहीं है। मेरे हिसाब से इस कंपनी में ज़्यादा प्रॉमिसिंग मुझे बिजनेस मॉडल तो नहीं दिखाई पड़ रहा है एज फार एज इट्स कंपटीशन इज कंसर्न। अगर हम लोग बात करें इस सेगमेंट में जो बेस्ट स्टॉक है वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स, कोई उसका सानी ही नहीं है, देयर इज़ नो कंपटीशन एट ऑल। जैसे ही आप बात करते हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स की, बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है, मतलब उसका जो बिजनेस मॉडल है, उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इट इज़ जस्ट कोई इसके आसपास ही नहीं है। लेकिन अगर बर्गर किंग के आईपीओ के प्राइस के बारे में बात करें, प्राइस बैंड के बारे में बात करें, तो वो रीजनेबली वैल्यूड है, ठीक ठाक प्राइस रेंज पे मिल रहा है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए लेना चाहते हैं बिड कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन डेटा बिना देखे उसको पहले दिन बिड नहीं करना। दिस इज जस्ट स्मॉल पर्ल ऑफ विजडम व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप आपको कुछ पर्सपेक्टिव क्लियर हुआ होगा। बाय बाय फॉर नाउ।